This video will be a game changer for your audit preparation for Jan 26 attempt. Hi, this is CS Aksham Jain और आज अपन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे ट्रिकी चैप्टर, सबसे लेंदी चैप्टर जो आपको लगता है लेंदी तो है पर ट्रिकी मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आपको ऐसी अप्रोच बताने वाला हूँ जिसके बाद में आपको लगेगा सर ये चैप्टर तो बड़ा आसान है। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, लाइक टारगेट रखते हैं 200 और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। चैप्टर नंबर 5 में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस बात को समझते हैं। पहले आप ये समझो कि सर एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर कैसे टारगेट करता है क्वेश्चंस को। आपको वो समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी अप्रोच सही हो जाएगी। पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको असर्शन का मतलब पता होना चाहिए। आईसीएस स्टडी मटेरियल में पहला टॉपिक आपका दे रखा है असर्शन, और वो असर्शन में आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एग्जिस्टेंस क्या बोलता है, कंप्लीटनेस क्या बोलता है, विशन क्या बोलता है, सारे मतलब पता होने चाहिए। देखो ये कहानी अगर क्लियर नहीं है ना तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। पूरा चैप्टर का बेस टिका हुआ है असर्शन के मतलब पे, और असर्शन का मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है, 12 मिनट का एक वीडियो है, लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, आपका एक क्विक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है सर। अब असर्शन का मतलब आपको पता है तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, पर्टिकुलर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पकड़ेगा, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर असेशन को टारगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स अलग है, वैल्यूएशन से रिलेटेड प्रोसीजर अलग है। देखो यहीं पे अपन एंगल समझते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तुम्हें राइट एंड ऑब्लिगेशन दैट इज ओनरशिप को वेरीफाई करना है, तो तुम उसके डॉक्यूमेंट्स देखोगे। फॉर एग्जांपल सेल एंड बिल्डिंग में एडिशन हुआ तो सेल डीड मंगवाओगे, डेप्रिसिएशन का एंगल थोड़ी ना देखोगे वहां पे। बट यही केस अगर वैल्यूएशन की बात होती तो सर तुम वहां पे डेप्रिसिएशन का एंगल देखते, इम्पेयरमेंट का एंगल देखते। तो आपको यही चीज समझनी है कि हर असर्शन से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर अलग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जनरल आंसर लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेगी, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है उसका। और मैं आपको एक चीज बोलूँ सर, आपको अगर असर्शन का मतलब पता है, आप उस एंगल से अप्रोच कर रहे हो, आपको पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा मेरी बात को सुनो, यहाँ पे एक और चीज सबसे प्यारी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते। बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते, 5 से 6 लाइन का हाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। पर वो, और नेचुरल सी बताऊँ आपको, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरनाक क्वेश्चन नहीं हो जाता। और इसलिए उसके आंसर में भी कोई लोड नहीं होता, आपको केवल और केवल कंटेंट पे फोकस करना है। आपको कंटेंट आता है, आपने वो कंटेंट लिखा, आपको नंबर मिले, बात खत्म। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर सर कंटेंट कितना लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर की बात करेंगे तो शायद 10 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। मैं आपको बोलता हूँ 4 से 5 पॉइंट को याद करो और बाकी के पॉइंट को इग्नोर मत करो, रीड करके चलो, क्योंकि एमसीक्यू टारगेट एरिया इस चैप्टर में रहता है। ठीक है, तो अपना दोनों काम हो गया ना, आपने आंसर भी बना दिया, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने सफिशिएंट पॉइंट लिख दिए, और सर आपने एमसीक्यू की भी तैयारी कर ली कि बाकी के पॉइंट्स को अपन रीड तो करके चलेंगे। और एक चीज मैं बोलूँ, इस चैप्टर को छोड़ दो और सोच के बैठो कि सर हम एमसीक्यू में स्कोर कर लेंगे, कर ही नहीं सकते। 8 से 10 मार्क्स के एमसीक्यू ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में यहाँ से टारगेट होते हैं। इस चैप्टर की वेटेज 18 से 22 नंबर की पड़ती है, और एमसीक्यू 8 से 10 मार्क्स के इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। तो सोचो ना भाई, कितना क्रूशल एरिया हो गया, कितना क्रूशल चैप्टर आपके लिए हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर की अप्रोच समझो। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शन, देन आप इंडिविजुअल आइटम्स को पकड़ो और इंडिविजुअल आइटम्स को शांति से पढ़ो। जैसे मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप इस चैप्टर को ये मत करो कि एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। आपने असर्शन का मतलब पढ़ लिया, उसके बाद में एक एक घंटा रोज दो, एक एक घंटा एक एक दो दो आइटम रोज पढ़ो, उनको क्लैरिटी लेके आओ, नेक्स्ट दूसरा आइटम्स पे पढ़ो। ठीक है, और पुराना आइटम्स को रिवाइज करते हुए चलो। सर हमको तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, एक वीडियो है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है बिल्कुल। ठीक है, शायद 6 घंटे का होगा,
6 घंटे 6.5 घंटे का होगा, आप एक बार चेक कर लेना। टाइम स्टैम्प मैंने दे रखा है। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी उस वीडियो। आपको इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। आपको ऐसा फील होएगा सर रेगुलर बैच जैसा हमने वीडियो देख लिया है। ठीक है, आपका उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का काम हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू के मैंने आपको अप्रोच बता दी कि सर कोई सा भी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और एमसीक्यू 8 से 10 मार्क्स के आपके आएंगे ही आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक सी अप्रोच आपकी होनी चाहिए। मैं दोनों रेलिवेंट वीडियोस, असर्शन का वीडियो और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर आप उन दोनों वीडियोस को देख रहे हो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो। ठीक है, चलो, टिल देन टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर की बात करेंगे। बाकी ये चैप्टर मान के चलना सर इजी, फॉलो द राइट अप्रोच एंड आपको बिल्कुल ये चैप्टर स्कोरिंग लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।